गठबंधन की मर्यादा को तोड़ूंगा। आज मैं यहाँ पे गठबंधन के नेता के तौर पर केंद्रीय मंत्री की हैसियत से नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हेमंत सोरेन जी की वजह से देश ही नहीं दुनिया के सामने झारखंड राज्य को अपमानित होना पड़ा। ये बात तय है कि चुनाव परिणामों के बाद बिहार झारखंड में एक नई सरकार बनेगी। अगले समय में ये भी तय हो जाएगा कि कौन कितना पानी में है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज झारखंड के धनबाद पहुंचे। स्वर्गीय रामविलास पासवान रहे ना रहे, लेकिन धनबाद की धरती पर उनका स्वागत सदैव होता रहा। अब यह मशाल उनके पुत्र चिराग ने उठा ली है। झारखंड विधानसभा चुनाव सिर पर है, जिसमें लोजपा ने भी अपनी एंट्री झारखंड में कर ली है। धनबाद कोयलांचल स्थित कोयला नगर नेहरू कॉम्प्लेक्स मैदान में लोजपा का जन आक्रोश मार्च आम सभा में चिराग पासवान आज शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जहां उन्हें चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया गया। उन्होंने यहां भी चुनावी हुंकार भरी, साथ ही उपस्थित भीड़ को अभिवादन करके कार्यक्रम की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री चिराग ने कहा कि यह हमारे पूज्य पिता की कर्म भूमि है, जिसको हरा भरा रखना उनका दायित्व। और मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि भी झारखंड। ऐसे में अपने पिता के उस सपने को पूरा करने निकला हूँ, जिसमें उन्होंने एक विकसित झारखंड के निर्माण को अपना लक्ष्य बनाया था। ये राज्य इकाई को इसका फैसला करना है कि गठबंधन में चुनाव या अकेले। राज्य स्तर पर अभी बातचीत चल रही है। मैं मानता हूं कि लोकसभा नोटिफिकेशन आते आते तक ये परिस्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी कि हम लोग गठबंधन में लड़ेंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे। से मौजूदा सरकार ने बिहार झारखंड को और देश के सामने हमारे राज्य को शर्मसार करने का काम किया। जिस तरीके से मौजूदा सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की वजह से भ्रष्टाचार के आरोपों में जिस तरीके से वो जेल गए, देश ही नहीं दुनिया के सामने झारखंड राज्य को अपमानित होना पड़ा। ऐसे में झारखंड के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। ये बात तय है कि चुनाव परिणामों के बाद बिहार झारखंड में एक नई सरकार बनेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और उस सरकार में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक अहम भूमिका होगी। आज मैं यहाँ पे गठबंधन के नेता के तौर पर नहीं, केंद्रीय मंत्री की हैसियत से नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम बातें राज्य इकाई को तय करनी है और इन लोगों की बातचीत चल रही है। अगर हम लोगों के अनुरूप रहा तो हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या अगर पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का भी फैसला लेती है, पर ये तमाम फैसले राज्य इकाई को लेने। तो सुना ना आपने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हेमंत सरकार के खिलाफ क्या कुछ कहा। वहीं लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीरेंद्र प्रधान व युवा लोजपा नेता शैलेंद्र त्रिवेदी सहित जमुई सांसद अरुण भारती, राकेश सहित कई अन्य पार्टी के आला नेता शामिल थे। वैसे में लग रहा है कि हेमंत सरकार को एनडीए टक्कर दे सकती है। ऐसे देखा जाए तो बीजेपी भी कई कार्यक्रम कर रही है, लोजपा भी कार्यक्रम कर रही है और साथ ही हेमंत सोरेन के साथ कल्पना सोरेन भी कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होती है और साथ ही झारखंड में कौन अपनी सरकार बना के सामने आता है। सहयोगी दीपक के साथ संजना सिंह, कोयलांचल लाइव, धन्यवाद।